रिक्वायरमेंट्स में पहला वर्कर हेल्थ और हाइजीन से मुतल्लिका रिक्वायरमेंट है। तो उसमें वर्कर जितने भी हैं, चाहे वो स्टाफ लेवल पे काम कर रहे हैं या बॉस है या मैनेजर है, आप खुद हैं या आपके नीचे आपके सब ऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं या आपके ऊपर आपके ऑर्डिनेट्स हैं, सभी की हेल्थ। और इसके अलावा जो वर्कर्स एक्चुअल वे में जो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक कोई डो मिक्सिंग कर रहा होगा, कोई रेसिपी फॉर्मुलेट कर रहा होगा, ठीक है, किसी का कोई जॉब फंक्शन है व्हाट्सएवर, उसके अकॉर्डिंगली आपने सभी वर्कर्स को उनकी हेल्थ और हाइजीन को चेक करना है। लाइक आप देखेंगे कि वर्कर को किसी किस्म का कोई मेडिकल से रिलेटेड इशू तो नहीं है, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, उनका ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा है, उनकी यूनिफॉर्म कैसी है, हैंड वॉशिंग करते हैं प्रॉपरली या नहीं, ठीक है। ये तमाम रेलिवेंट चीजें हैं जो कि हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड हैं। पर्सनल हाइजीन के मैकेनिज्म सारे इसी में आ जाएंगे। उसके बाद इलनेस और इंजरीज के बारे में देखें, ये भी सारा मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री इसकी बता देगी, लाइक रिपोर्ट इंजरीज एंड इलनेस, सीक मेडिकल अटेंशन, गेन परमिशन टू रिटर्न, ठीक है। वर्किंग इन्वायरमेंट पे, वर्किंग स्टेशन पे आपने इन तमाम चीजों को, तमाम पैरामीटर्स को अकॉर्डिंग टू दी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद हाइजीन में जैसा कि उसका जो है ड्यूरिंग वर्किंग वो कोई चीज खा पी ना रहा हो, कोई स्मोकिंग का वो एडिक्टेड ना हो, या जैसे पान गुटखा वगैरह इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का वो आदी ना हो। उसके अलावा उसके कपड़े, कपड़ों से रिलेटेड चीजें जो हैं, जैसे ज्वेलरी, वॉचेज, इयर रिंग्स हैं, हेयर नेट्स हैं, बियर्ड नेट्स और स्मोक्स, जो उसके एप्रन्स वगैरह हैं, वो सभी चीजें प्रॉपरली हैं, प्रॉपरली यूनिफॉर्म धुली हुई है, नीट एंड क्लीन है। उसके बाद हैंड वॉशिंग का मैकेनिज्म क्या है, हाथ वो कब धोता है, कहाँ धोता है जाके और कैसे धोता है, ठीक है, इसके लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म वजह होगा। लाइक हैंड वॉशिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट, उसके बाद हर 2 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है फूड सेफ्टी की स्टैंडर्ड के अंदर कि हर 2 घंटे के बाद आपने हैंड वॉशिंग करनी है। और उसके बाद हैंड वॉशिंग कैसे करता है उसके लिए भी बाकायदा पॉलिसी, मैकेनिज्म या एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए कि हाथ कैसे धोने हैं, ठीक है। हैंड वॉशिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैंड वॉशिंग के लिए एक तो पोर्टेबल क्लीन क्लियर वाटर होना चाहिए, फिर है सॉरी, ये व्हेन की बात आ रही है कि कब धोने हैं, जब भी कोई काम शुरू कर लें उससे पहले, काम खत्म करने के बाद, फिर वॉशरूम टॉयलेट वगैरह यूज करने से पहले, सॉरी उसके बाद, फिर उसके बाद डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट ईटिंग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग पर हैबिट्स, उसके बाद फिर स्नीजिंग कफिंग के बाद, फिर यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल्स और थ्रोइंग ऑफ आउट ऑफ गार्बेज। तो जितने भी प्रोसीजर्स प्रैक्टिस आप परफॉर्म करने रेलेवेंट, उसके अकॉर्डिंगली आपने हैंड वॉशिंग करनी है, ठीक है। और कहाँ पे आपने करने हैं, उसके लिए आपके पास हैंड वॉशिंग स्टेशन होगा, ठीक है। हैंड वॉशिंग स्टेशन में क्या है, आपके लिए पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है, टैप वाटर साफ सुथरा, और खास तौर पे सर्दियों के मौसम में अगर नीम गर्म पानी हो तो दैट इज मोर सुटेबल। फिर लिक्विड हैंड वॉशिंग सोप की रिक्वायरमेंट है, फिर सिंगल यूज टॉवल्स हैं या टिश्यूज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हैंड वॉशिंग साइन लगा हुआ उस स्टेशन पे। उसके बाद हैंड वॉशिंग परफॉर्म कैसे करनी है, हाथों को गीला करें अच्छे तरीके से, फिर उस पर वेट सॉरी ये जो लिक्विड सोप है उसको अप्लाई करें अच्छे तरीके से, उसको रब करें, हैंड्स को, हथेलियों को आपस में रब करें, फिर हाथों को जॉइंट वे में आप उनको रब करें, फिर फिंगर्स को इंटरलॉक्ड वे में आप उनको रब करें, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो हाथ के आगे जो आपका रिस्ट है, ठीक है, 2 इंच तक, वो भी हाथ का पार्ट ही कंसिडर किया जाता है, उसको भी प्रॉपरली वॉश करें, ठीक है। हैंड की बैक साइड, उंगलियों के अंदर, तमाम जगहों को आप अच्छे तरीके से वॉश करें, उसके बाद उसको ड्राई करें। तरीकाकार असल तो यही है कि आपके पास वेट एयर हैंड वॉशिंग इक्विपमेंट हो, सॉरी हैंड ड्राइंग इक्विपमेंट हो, जिससे आप हैंड्स को ड्राई करें, उसके बाद उनको सैनिटाइज करें, ठीक है। और हर 2 घंटे का टाइम दिया जाता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंदर। फिर उसके बाद वर्कर्स की ट्रेनिंग की बात आ जाती है। ट्रेनिंग में मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स परफॉर्म की जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स उनको दिलवाई जाती हैं, लाइक रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स दिलवाई जाती हैं, ठीक है। फूड सेफ्टी से मुतल्लिका उनको हेल्थ और हाइजीन की ट्रेनिंग्स दिलवाई जाती हैं, सैनिटाइजेशन और सैनिटेशन के मुतल्लिका उनको ट्रेनिंग्स दिलवाई जाती हैं। ट्रेनिंग्स पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस करवा सकती हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवा सकती हैं, जैसा कि आज की हमारी ट्रेनिंग में मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोग भी मौजूद हैं, ठीक है। सो उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव या लेक्चर के थ्रू ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, ऑन वर्क स्टेशन ट्रेनिंग्स करवाई जा सकती हैं। उसके बाद कब करवानी है, बिगनिंग ऑफ सीजन और न्यू हायरिंग के दरमियान ट्रेनिंग्स करवानी है, ठीक है। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल में
जैसा कि हमारी परसों एक ट्रेनिंग गुजरी है आईपीएम पे, उस ट्रेनिंग को एज इट इज उसके तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, लाइक रैट्स हैं, कॉकरोचेस हैं, अदर पेस्ट हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बिल्डिंग का मैप डिजाइन करना है, मैपिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, पेस्ट को फ्यूमिगेशन परफॉर्म करनी है, या फ्यूमिगेशन के अलावा अदर पेस्ट कंट्रोल गैजेट्स यूज करने हैं, फिर अल्ट्रावायलेट ट्रैप्स यूज किए जा सकते हैं बीज को, फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद इन तमाम पेस्ट कंट्रोल एक्टिविटीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद सैनिटेशन की बात आ जाती है। सैनिटेशन में हर जगह की प्रॉपरली सफाई सुथराई के मामला आ जाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, आपका पर्सनल सैनिटेशन से मुतल्लिका हो, या इसके अलावा आप लोगों ने क्या है उस जो वर्किंग एरिया जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रही है उस एरिया की सफाई सुथराई है, क्वालिटी इंश्योरेंस लैब की सफाई सुथराई है, रेलेवेंट इक्विपमेंट्स की, फिर इसी तरह जो क्लीनिंग इन प्रोसेस है, सीआईपी सिस्टम है, उसको भी आपने देखना, ठीक है। तो हर चीज की सैनिटेशन के लिए प्रॉपर शेड्यूल और मैकेनिज्म वजह करना है, ठीक है। वो शेड्यूल डेली हो सकता है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, सेमी एनुअली और एनुअल बेसिस पे किया जा सकता है। डेली बेसिस पे हल्की फुल्की सफाई जैसा कि रूटीन में होती है, उसके अलावा आप वीकली या मंथली बेसिस पे आप एक जामे किस्म की सफाई का प्लान मुरतब कर सकते हैं, जिसमें तमाम चीज़ों को इन डेप्थ साफ सुथरा किया जाए, ठीक है। और सफाई करने के लिए एसओपीज वजह किए जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर स्टोरेज हाउस है, जिसमें तमाम चीज़ों की या मटेरियल्स की या जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उससे रेलेवेंट आपने सफाई सुथराई परफॉर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज हैं, लाइक मुख्तलिफ स्क्रीन हो सकती हैं जिसमें विंडोज हैं, फैंस हैं, वेंट्स हैं, उसके बाद डोर्स, उसके बाद ड्रेन्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, ठीक है। हर जगह की, हर एरिया की, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कांटेक्ट में आता है वर्कर के साथ या आपकी प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस के साथ, ठीक है। इन सभी चीज़ों को, तमाम फैसिलिटीज को आपने अप टू द मार्क रखना है और इनको नीट एंड क्लीन और उनको असल उनकी वर्किंग कंडीशन में रखना है। जैसा कि टॉयलेट है, वहां पे सीवरेज का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, अगर ड्रेन्स हैं तो वो प्रॉपरली सेल्फ ड्रेनिंग होनी चाहिए, अगर लाइट्स हैं तो वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हों, चलती हुई लाइट्स हों, टूटी हुई ना हो, ठीक है। दरवाजे हैं प्रॉपरली वो खुलते हों, इमरजेंसी एग्जिट है तो वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। इसके अलावा वाटर की क्वालिटी, वाटर मस्ट बी टेस्टेड। फिर उसके बाद म्यूनिसिपल वाटर की टेस्टिंग की बात आ जाती है, जो कि एनुअली उसकी टेस्टिंग करनी है। फिर वेल वाटर एटलीस्ट एनुअली उसको टेस्ट करवाना है। फिर सरफेस वाटर है, 3 times a year उसको टेस्ट करवाना है, ठीक है। टेस्ट क्यों करवाना है? ताकि उनकी जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उनको अप टू दी स्टैंडर्ड लेके जाया जा सकता है। अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन आ रही है तो उसको फिर एंड एट द स्पॉट उसको क्लियर या मतलब उसके साथ प्रॉपर्ली डील किया जा सकता है, ताकि उसकी क्वालिटी को मैनेज मैनेज किया जा सके, ठीक है। उसके बाद रिकॉल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, जिसमें ट्रेस 1 स्टेप फॉरवर्ड, ट्रेस 1 स्टेप बैक, फिर मॉक रिकॉल है वंस एवरी 6 months, ठीक है। रिकॉल में और ट्रेसेबिलिटी में तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ताकि आपकी जो भी प्रोडक्ट है जिस मार्केट में जा रही है उसका तमाम किस्म का रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन्ड हो, ताकि हर चीज़ का आपको बिहेवियर पता हो कि हमारी कौन सी आइटम, कौन सी प्रोडक्ट, उसका किस टेम्परेचर पे, किस इन्वायरमेंट में क्या बिहेव है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो शेल्फ लाइफ स्टडीज को देखा जा सके या कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को डील किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम हैसअप की बात करते हैं, जो कि फूड सेफ्टी प्लान है, ठीक है। तो हैसअप में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हैसअप स्टैंड्स फॉर हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ठीक है। हैजर्ड्स बेसिकली, हैसअप एक हैजर्ड बेस्ड स्टडी है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली 3 किस्म के हैजर्ड्स होते हैं, जिसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। इन्हीं हैजर्ड्स को देखते हुए हम तमाम मामला को, फूड सेफ्टी से रिलेटेड मामला को डील करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हैसअप को हम प्राइमरी प्रोडक्शन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक प्राइमरी प्रोडक्शन या ग्रोइंग फेज में, लाइक जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो
किसी फार्म पे ग्रो हो रहा है ना, जो मीट हमारे पास आया पीछे उसकी फार्मिंग हुई है, तो फार्मिंग लेवल पे हैसब को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या जो प्लांट बेस्ड कमोडिटीज हैं उनको भी फार्मिंग लेवल पे हम ग्रो कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को भी हैसब बेस्ड स्टडी के थ्रू ही हम कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें प्लांट हार्वेस्ट, पैक, स्टोर और शिपमेंट, ये तमाम फ्लो डायग्राम प्राइमरी प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट की जा सकती है। उसके बाद फिर फ्लो डायग्राम पैकिंग हाउसेज हैं कुछ